बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि 26 मीटर लंबी एक सीढ़ी क्षैतिज तल तथा एक सीधी दीवार से लगी है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती है, तो सीढ़ी की चोटी के नीचे के फिसलने का वेग निकालें यदि जब वह 24 मीटर की ऊंचाई पर हो। आप लोग ये क्वेश्चन समझिए, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम अपने से आज खुद छांटे हैं कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से है, आप लोगों के बहुत मेहनत की है। देखिए बाबू, एक दीवार है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक दीवार है, समझिएगा, एक दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है, ध्यान दीजिएगा, ये दीवार है बच्चों। अब देखिएगा ये दीवार में क्या है, इस यहां पे एक सीढ़ी इस दीवार से ऐसे लगा हुआ है, ठीक। आप जानते होंगे कि सीढ़ी इसी प्रकार से लगता है। अब देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दीवार है आपकी, समझे, ये दीवार है और ये आधार है। अब देखिए इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए x, ठीक ना, थोड़ी देर के लिए। अब क्या कहते हैं, एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 26 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 26 मीटर। ये आपका सीढ़ी है, ये आपका जो है सीढ़ी है, समझे ना, यानी सीढ़ी तो ऐसे रहता है, ये सीढ़ी है, समझे ना, ये सीढ़ी है बच्चों, ध्यान देना, ये सीढ़ी है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 26 मीटर है। कितना मीटर है, 26 मीटर। अब हम जानते हैं वो दीवार के साथ तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाया हुआ, जहां पर लगा हुआ, उसके बाद क्या कहता है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो दीवार से दूर फिसलते जा रहा है। यानी ये जो है देखिए सीढ़ी है, ये इसका मतलब ये जो इधर जो है इधर जा रहा है, कितना से, यानी कितना, इसको मान लिए x, इसका मतलब प्रश्न से ध्यान देना बच्चों, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब देखो dx by dt बराबर जो कर रहा है 5 प्रति मीटर सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो, जैसे हम इसको इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे, दीवार से दूर चलते जा रहा है, दीवार से दूर। तो कहता है कि सीढ़ी की चोटी के नीचे, यानी सीढ़ी की चोटी है, ये चोटी जो है यानी dy dt नीचे फिसलने का दर निकाले, यानी इसका मान क्या होगा, dy dt का मान क्या होगा जब वह 24 मीटर की ऊंचाई पर होगी। यानी ये मान लो यहां जो होगी ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगी, सीढ़ी की ऊंचाई 24 मीटर होगी। क्या होगी, 24 मीटर। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। आप लोग भी देखते होंगे कि दीवार पर जब सीढ़ी लगाते हैं तो इसका जब नीचे वाला हिस्सा इधर खींचे, इधर बढ़ेगा, इधर जाएगा, तो डिफरेंट ये नीचे आएगा कि नहीं, ये नीचे आएगा कि नहीं। तो कह रहा है कि यदि निचला सीढ़ी जो है, सीढ़ी दीवार से यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से दूर जा रहा है, तो डिफरेंट ये घटेगा कि नहीं, ये आपका क्या होगा, नीचे जाएगा कि नहीं। तो कहता है जब ऊंचाई 24 मीटर होगी तो उस स्थिति में इसका परिवर्तन dy/dt, इसका परिवर्तन का दर क्या होगा, यानी सीढ़ी की जो चोटी से वो किस दर से नीचे जा रहा है वो निकाले। क्वेश्चन पहले समझिए, बताए क्वेश्चन समझे सभी को, क्वेश्चन समझे। चलिए सर अब तो मेरा 100 में 98% आएगा। चलिए सुहानी सिंह, थैंक यू सुहानी। सभी बच्चे क्लास में शेयर कर दें, क्लास को शेयर करें, आप लोग सपोर्ट जरूर करें। अब देखो बच्चों, अब आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, यानी y स्क्वायर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होगा ना बच्चों। अब यहां देखिए बच्चों, पहले मान निकाल लेते हैं। अब यहां देखो बच्चों, AB का मान क्या है, y यानी y का स्क्वायर, BC का मान क्या है, x स्क्वायर, AC का मान क्या है, 26, तो 26 का स्क्वायर। अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहां पे देखो ऊंचाई कितना दिया है, 24, यानी ये 24 जब रहेगा तो निकाल लेते हैं। इसका मतलब y का मान जब 24 रहेगा, y बराबर जब क्या रहेगा, देखो बच्चों y बराबर क्या दिया है, 24, इसकी ऊंचाई। तो यहां पे देखो बच्चों, 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर हो गया 26 26 676।
अब देखना बच्चों, 24 यहाँ 576, 24 × 24 576 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 676। इसलिए अब देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 676। अब ये प्लस है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -576 हो जाएगा। सभी बच्चे क्लास को शेयर करें। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 676 में 576 घटेगा, क्या बचेगा 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10 का स्क्वायर, 10 नहीं 100 स्क्वायर स्क्वायर हट गया। तो एक्स का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर नहीं मीटर रहेगा तो मीटर होगा, जो भी यूनिट रहेगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 10 हो गया। अब एक्स बराबर मेरे पास 10 हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लिया बच्चों समीकरण 1 मान लिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अधिक से अधिक बच्चे क्लास में ज्वाइन करें, इसी प्रकार से बहुत खुशी लगती है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, समीकरण 1 क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 26 स्क्वायर। समीकरण 1 से देखना बच्चों, समीकरण 1 से इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। 26 स्क्वायर यदि बोला जाए तो 676। अब देखो बच्चों, डिफरेंशिएट के सापेक्ष करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि समय पर मीटर प्रति सेकंड की दर से करना, यानी सेकंड दे रहा है प्रति सेकंड। तो dy स्क्वायर बाय dy इनटू dy बाय dt, dy बाय dt, क्योंकि समय दिया है बच्चों, हम नहीं ध्यान देते। फिर x स्क्वायर है तो dx स्क्वायर बाय dx इनटू dx बाय dt, dx बाय dt होगा बाबू। समय प्रति सेकंड दिया रहेगा, जब प्रति सेकंड दिया रहेगा तो समझ जाना है कि समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। इनटू dx बाय क्या हो गया dt इक्वल टू 676, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इनटू dy बाय dt, फिर देखो प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू dx बाय dt इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा y dy बाय dt प्लस x, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए, dx बाय dt इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब ये 2 आपका 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो y dy बाय dt प्लस x dx बाय dt इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, यहां पे y और x का मान मेरे पास प्राप्त है और dx बाय dt के मान प्राप्त है। यहां देखो y का मान क्या है, देखो बच्चों यहां पे x का मान कितना है 10, यहां पे देखो y का मान ऊंचाई, y का मान कितना दिया है 24 मीटर में दिया है, तो मीटर देंगे बाबू, ठीक है ना, मीटर में दिया है। x का मान कितना है 24, x का मान 10 आया है, y का मान 24। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो dx बटे dt का मान कितना है 5, dx बटे dt का मान कितना है 5, वहां सब पुट करेंगे हम, समझे। अब देखो वहां सब पुट करेंगे बच्चों, ध्यान देना, यहां देखो y का मान कितना है बच्चों, जब ऊंचाई 24, y बराबर दिया है 24 मीटर, ठीक है ना, और x का मान कितना आया है 10 मीटर। अब देखो dx बटे dt का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, समझेंगे, ये बटे में सेकेंड था ना, इसीलिए t के सापेक्ष समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट हुआ। y का मान 24, तो 24 यहां कर दिए, फिर dy बाय dt कर दिए, फिर देखो बच्चों प्लस x का मान कितना है 10, फिर देखो dx बटे dt का मान कितना है 5, अब बराबर में क्या है 0। अब यहां देखो बच्चों ध्यान देना, यानी क्या होगा, यानी 24 dy बटे dt बराबर 10 × 50 प्लस उधर क्या जाएगा -50 होगा ना। अब देखो बाद में यूनिट लिख देंगे, तो dy बटे dt बराबर -50, अब बटे क्या हो जाएगा 24, बटे क्या हो जाएगा, अब देखो 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, इसका मतलब ध्यान देना बाबू dy बटे dt बराबर हो गया -25 बटे 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो ये माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस आ गया, इसका मतलब यानी सीढ़ी जो है दीवार से नीचे, यानी ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई घट रही है, तो दीवार यानी सीढ़ी की चोटी, यानी दीवार की चोटी से सीढ़ी की ऊंचाई जो घट रही है वह 25 बटे 12 मीटर प्रति सेकंड के दर से। तो क्या लिखेंगे, यानी दीवार की चोटी से
सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई 25/12 मीटर प्रति सेकंड की दर से दर से दर से घट रही है, घट रही है। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, समझे बच्चों। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो जब ये इधर जाएगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा कितना, 25/12 मीटर प्रति सेकंड की दर से। बच्चे समझ में आए सभी को बताएं मुझे, सभी